फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्टूडेंट लाइफ को गोल्डन लाइफ कहा गया है और वाकई स्टूडेंट लाइफ होता ही ऐसा है, यानी छात्र जीवन। छात्र जीवन में बहुत सारी मस्तियां होती हैं, पढ़ाई की चुनौतियां होती हैं, अव्वल बन जाने की चुनौतियां होती हैं, कई बार परिवार का दबाव होता है, स्कूल का दबाव होता है, शिक्षक का दबाव होता है और फिर छात्र छात्राओं के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता, आगे निकलने की होड़। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब 10 साल, 12 साल, 2 साल, 5 साल तक का लाइफ किसी एक विद्यालय में बिताने के बाद उसे छोड़ जाना पड़ता है, बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। स्कूल की घंटियां जीवन भर याद आती हैं, कैसे क्लास में हम ठिठोली करते थे, बच्चों के बीच कैसे मस्ती करते थे, कैसे हम आपस में झगड़ा करते थे, कैसे एक दूसरे की चुटकी पकड़कर शोर मचाते थे, एक दूसरे को तंग करते थे, सब कुछ बहुत याद रहता है और ऐसी जिंदगी का पल जीवन भर याद रह जाता है। ऐसा ही कुछ क्षण होता है जब कई तरह की खबरें पढ़ने, सुनने, समझने को मिलती हैं कि प्रतिद्वंदिता के कारण, असफलता के डर से, कहीं किसी और कुछ न बन जाने के डर से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो फिर उनको बचाता कौन है? बिहार के औरंगाबाद जिले में एक स्कूल है, दाऊद नगर में, विवेकानंद मिशन स्कूल। यहाँ 10वीं की छात्र छात्राओं के लिए मंगलाशिष का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि जीवन में एक ऐसा मित्र, एक ऐसा गुरु, एक ऐसा सहपाठी जरूर रखो कि जब मुश्किल हालात हों, जब समस्या विकराल हो, जब चुनौती सामने खड़ी हो, जब टूट कर बिखर जाने का पल आए, तो कोई सही सलाह दे, संभाल सके। तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और बच्चे जब वहाँ से जाते हैं तो कैसे फूट फूट कर रोते हैं, कैसे अपनी बात कहने के दरमियान भाव विह्वल हो जाते हैं। छात्र, छात्रा, शिक्षक, स्कूल का प्रबंधन, प्रिंसिपल, सब कोई भाव विह्वल हो जाता है और फिर बहुत कुछ ऐसा होता है जो जीवन भर के लिए मेमोरी बन जाता है। तो आइए ऐसे ही कुछ पलों को हम देखते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आम छात्र छात्राओं के जीवन के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। तो देखिए कि क्या कुछ होता है। टीचर्स की मार 200 रात बड़े आएंगे। टीचर्स की गैर मौजूदगी में जोर जोर से गाना गाना, एक सर आगे कह के वापस बैठ जाना। रास्ता मंजिल को दिखाने वाला एक वो खूबसूरत सफर था, कोई और नाम मत देना उसे, वो दूसरा मेरा घर था। वो हर बार की तरह कैसे हम मना कर दिया करते थे मम्मी को, स्कूल नहीं जाना, प्लीज थोड़ी देर और सोने दो। रोते थे कितना जाने से पहले, अच्छा नहीं लगता था, पर क्या कर सकते हैं, जाना ही पड़ता था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब सब उल्टा हो गया। अब बहुत ही कम हो रहा है। आप लोग समझ रहे हैं मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ और किस वक्त की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये हमारा स्कूल का दिन, हमारे स्कूल की यादें हैं जो हमने आज तक जो अनुभव किया, जो हमने आज तक जो मजा किया, शायद ये पल कभी वापस आ सके। सुप्रभात आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय मैनेजर सर, टीचर्स एंड मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों एंड मेरे फ्रेंड्स। सबसे पहले तो जैसा कि मैं यहाँ 3rd क्लास से पढ़ रहा हूँ, तो मेरे लिए जो ये 8 साल का सफर था, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा अनोखा और काफ़ी ज़्यादा मजेदार सा सफर रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट, इतने सारे मोटिवेटिंग इन्वॉल्वमेंट कहीं मिल पाया।
क्लास में वो कर दिया। सॉरी, हमारे अंदर या हमारे इस विद्यालय परिवार के अंदर जो हुनर थी, जो क्षमता थी, हम लोगों ने उसे लगा करके आपको एक सच्चे अर्थों में इंसान बनाने का प्रयास जरूर किया है। इसी कड़ी में कभी आपकी इच्छाओं के विपरीत मुझे कठोर कदम भी उठाने पड़े हैं और कभी एक सच्चे अभिभावक की भांति आपका आपको स्नेह भी करना पड़ा। आप मुझे विश्वास है कि आज भी आप बिल्कुल शांत होकर के और इस कार्यक्रम को सफल करोगे। कब फिर इस स्कूल में आएंगे मिलने जुलने या नहीं आ सकेंगे, जो साथ लंबी यात्रा करते रहे 10 वर्ष तक, 11 वर्ष तक, नर्सरी से लेकर 10th तक, 2 साल 3 साल जितने साल की भी साथ की यात्रा रही सहपाठियों की, उनसे फिर उनकी मुलाकात होगी या न होगी न वे जानते हैं, न उनके सहपाठी जानते हैं, न कोई जान सकता है। लेकिन जब यहाँ से हम जा रहे हैं, जब बच्चे जा रहे हैं, तो वास्तव में ये संकल्प लेकर जाएं, कुछ बने या ना बने, बेहतर इंसान जरूर बने। यहाँ मंच से बात करते हुए तमाम छात्र छात्राओं को हमने भाव विह्वल होते देखा, शिक्षक तक भाव विह्वल हुए। मुझे पता है, क्योंकि मेरी भी बेटी आपके बीच बैठी हुई है, शिक्षक तक रोते रहे हैं और अभी भी सामने बैठी कई छात्राएं रो रही हैं। मन में एक सवाल जरूर उठता है कि छात्रों की अपेक्षा छात्राएं ज्यादा भाव विह्वल होती हैं, क्योंकि वे नारी हैं और बेटियां हमेशा ज्यादा प्यार देती हैं अपने बाप को, माँ को, बच्चों की अपेक्षा। आपसे दुनिया की उम्मीदें जुड़ी हुई रहती हैं तमाम छात्र छात्राओं से। यहाँ से जाकर कोई डॉक्टर बनने का प्रयास करेगा, कोई इंजीनियर बनने का प्रयास करेगा, निरंतर अथक प्रयास करेगा, लेकिन कभी छात्र हो छात्रा हो, इंसान बनने के लिए उसे कोई रोक टोक नहीं है, कोई नहीं माई कराल है, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे इंसान बनने से रोक दे। हम हो सकता है डॉक्टर न बने, इंजीनियर न बने, IAS न बने, IPS न बने, BPSC न निकाल सकें, शिक्षक न बन सकें, कोई कैरियर में सफलता न, तो आप हमेशा ऐसा मित्र जरूर रखिए, ऐसा शिक्षक जरूर रखिए, ऐसा गुरु जरूर रखिए जो आप जब टूट रहे हैं तो आपको संबल प्रदान करे, आपको सही मार्गदर्शन दे सके, सही तरीका बता सके कि आप उस संकट से कैसे उभर सकते हैं। इतना कुछ भी अगर हम कर लिए तो हम समझते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि हम कुछ बन जाएं, कुछ न बनकर भी बेहतर इंसान बन जाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। और कभी भी ये संकल्प लेकर यहाँ से जाइए कि टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, चाहे मुसीबत जैसी भी प्रतिकूल हो, परिस्थिति जैसी भी प्रतिकूल हो, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। यह संकल्प लेकर अगर आप छात्र छात्राएं जाते हैं तो माँ बाप का, शिक्षक का, स्कूल का और अपने आप को गौरव बोध से भर सकेंगे। धन्यवाद। जिंदगी की खूबसूरत किताब में एक लम्हा वो भी याद करते हैं। तो एक बच्चे की मुलाकात एक अनजान से दुश्मन से होती है, रोते हुए। एक रोते हुए बच्चे को उसकी माँ से दूर करने वाली भी आप थी, तो फिर कुछ दिनों में उसकी माँ बनने वाली भी आप थी। आज हमारे हिंदी के अध्यापक मुकेश सर को भी याद करते हैं। जिंदगी की इस खूबसूरत किताब में एक लम्हा वो भी याद करते हैं। मेरे सबसे बड़ा खौफ भी आप थे, मेरे सबसे बड़े दुश्मन भी आप थे, मेरे पढ़ने की ख्वाहिश भी आप थे,
फोर्थ व्यूज, चौथा विचार